आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके मैसेज करें, टेलीग्राम पर करें या व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई तुमने दिन में मैसेज किया, मैंने रात में देखा, लेकिन ज़रूर दिया जाएगा। कोर्स ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान भाषा में कोर्स तैयार कर रखा है। और ये भी बात यह है कि कोर्स करने में आपको ज़रूर इन्जॉय आएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं वे बोर नहीं होते भाई क्लास में, सब मस्ती मस्ती कोर्स करते हैं। और 10 दिन का कोर्स है, 10 दिन से पहले ही हो जाता है। मैंने बात तो ये 10 दिन से पहले ही हो जाता है। क्यों क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी की वो 11 स्ट्रेटजी है जो निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को यानी कि पूरे के पूरे बाज़ार को चलाता है। ठीक है, और कोई सी ना कोई सी स्ट्रेटजी पर डे लगती है, कोई ना कोई सी स्ट्रेटजी पर डे लगती है। ठीक है भाई, अब देखो हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर जाए, लेकिन फ्लैट ओपन नहीं, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करा भी, लेकिन वो फिर नीचे आ गई। यानी कि उसकी जो उसका पहले फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल का लो बना वो अपने कल के लो के सेम बना। ठीक है, फिर वहाँ से थोड़ी सी चढ़ावट आई, आपने ट्रेड लिया होगा ज़रूर। ठीक है, और फिर आज के हाई के पास से गिरावट, एक डोजी कैंडल बनी और डोजी कैंडल के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन गई। उसका लो जब ब्रेक किया तो हम पुट साइड चले गए। हमारा टारगेट इस डिमांड एरिया तक था। क्यों था? क्योंकि ये डॉट वाली मार्किंग भाई ब्रेक हो गई थी और यहाँ तक का गैप फिल तक का हमारा टारगेट था यहाँ तक। ठीक है, जो हमें मिला। लेकिन हम यहाँ ढूंढ रहे थे भाई कोई हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, लेकिन पॉजिटिव कैंडल नहीं मिली इस डिमांड एरिया में, क्योंकि जो कैंडल बनी थी उसने इतनी मारू बुझू कैंडल नेगेटिव बनी कि भाई उसके चांस ही नहीं बने ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो इस डिमांड एरिया का तो कोई काम ही नहीं रहा। अगर रहता इसमें पॉजिटिव कैंडल बनती तो हम पॉजिटिव हो जाते। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मारूबुजू कैंडल ने इसका डिमांड एरिया को ब्रेक कर दिया पुट साइड, यानी कि नीचे की ओर। और फिर दूसरे डिमांड एरिया तक हम फिर नेगेटिव बने, और नेगेटिव बनते ही हमें एक कैंडल मिली। ये बात ध्यान रखना, जब ज़्यादा गिर जाता है, देख लो यहाँ से यहाँ तक की गिरावट हुई और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है ना, तो समझ लो फिर रिकवरी आ सकती है। और ये डिमांड एरिया में बनी और फिर अच्छे खासे पॉइंट भाई डिमांड एरिया ने हमें दिए। कितने पॉइंट दिए मैं आपके सामने अगर इसको नाप के बताऊं तो ये देखो भाई, हमें मिले हैं पॉइंट 100 पॉइंट पूरे पूरे मिले हैं। 100 पॉइंट इसलिए हम, क्योंकि मैं हर वीडियो में और हमेशा कोर्स में भी बताता हूँ कि जो हमारा डिमांड एरिया ब्रेक हो जाता है वो फिर रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है फिर वो सपोर्ट का काम करता है। फिर देख लो भाई ये रेजिस्टेंस का इसने काम किया, फिर अच्छा गिरावट हुई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन मार्किंग को हटाते हैं जो टेस्टेड हो चुकी। इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना रहेगा भी कल तक भी, कल भी ये काम करेगा। अब देखो भाई क्या हो गया हुआ, अब ये जो डिमांड एरिया है हम इसको हटा देते हैं क्योंकि ये टेस्टेड हो गया और अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हाँ कर सकता था, ये बात ध्यान रखना। मैं भी एक मार्किंग लगा के देता हूँ आपको, आपके सामने। ये डिमांड एरिया है ना जो मैंने हटाया है, अगर इस पर बॉटम बन जाए डब्लू पैटर्न का यहीं से, ठीक है, या तो यहाँ से ऐसे बने या जहाँ क्लोजिंग दे रखी है यहीं से निकलना शुरू कर जाए और ये ब्रेक हो जाए। क्या ब्रेक हो जाए? ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। रेजिस्टेंस होने का वेट करना, तो अच्छे खासे हमें प्रॉफिट मिल सकता है, अच्छे खासे हमें पॉइंट मिल सकता है। यानी कि फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद या तो नीचे निकले और या फिर ऊपर ही निकल के हमें पॉजिटिव कैंडल बन जाए। यानी कि यहाँ से बॉटम हमें, यानी कि डब्लू पैटर्न अगर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं डब्लू पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ये ब्रेक होना चाहिए ये वाला। और अगर लो ब्रेक कर देता है, फ्लैट ओपन होने के बाद लो ब्रेक कर देता है, उसी कैंडल को मार्किंग करना है। कौन सा लो ब्रेक करे? ये वाला लो ब्रेक करना चाहिए भाई, ये वाला, क्योंकि लो आज का लो और क्लोजिंग फिर सेम सी ही है। ठीक है, तो हम भाई इस रेजिस्टेंस, इस सपोर्ट तक हमारे टारगेट रहेंगे। कौन से थे? ये डॉट वाली मार्किंग से। अगर आपको इस डॉट वाली मार्किंग पे पॉजिटिव कैंडल मिल जाए ऐसे,
ऐसे नहीं, ऐसे नीचे जाके ऐसे नहीं, हाँ, या तो फिर प्रॉपर यहाँ तक नीचे आए, उसकी वीक इस डिमांड एरिया तक हो। क्यों हो? क्योंकि जब ये, हाँ, ये ब्रेक होगा ना, ये डॉट वाली मार्किंग नीचे होती ब्रेक होती हुई आपको दिखेगी, तो समझ लेना कि गैप फिल हो रहा है। गैप फिल कहाँ तक हो जाए? गैप फिल हमारा रहेगा इस लो तक का, ठीक है। वो यहाँ तक भी हो सकता है ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन मार्किंग लगी हुई, ये गैप फिल की कैंडल ही है, ठीक है। यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये छोटा गैप है और ये ब्रेक हो जाए और हम पुट साइड चले जाएंगे, सीधी सी बात है। और एक ही कैंडल में ये गैप फिल हो सकता है, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। और वही कैंडल गैप फिल भी करे और वही कैंडल हमें इन्वर्टेड सॉरी हैमर टाइप भी मिल जाए, ठीक है। यानी कि ये सपोर्ट का भी फिर काम करेगा और गैप फिल का भी काम तो इसने कर चुका है। नीचे से आगे फिर हैमर कैंडल बनी है, तो जब इसका हाई को ब्रेक करे तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। कॉल साइड का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, आज की ओपनिंग कहाँ होती है, ओपनिंग के हिसाब से हम टारगेट रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर डायरेक्ट इसी डिमांड एरिया में आपको ओपन हो मिल जाए और हमें मिल जाए एक अच्छी खासी कैंडल या ओपन हाई सेम मिल जाए, तो हमें टारगेट रखने हैं। फिर कहाँ तक के टारगेट रखने? आज के लो तक के हमारे टारगेट रहेंगे फर्स्ट, और सेकंड टारगेट रहेंगे क्लोजिंग वाली कैंडल तक, यानी कि फुल गैप फिल तक, ठीक है। अगर छोटा गैप अप लगे इसी सप्लाई जोन में, यानी कि इस रजिस्टेंस में, और हमें मिल जाए नेगेटिव कैंडल, ठीक है, तो फिर हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? पुट साइड हमारा यहीं तक का रहेगा, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग तक का हमारा पुट साइड रहेगा। और इस क्लोजिंग पर अगर आपको फिर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। क्यों जाएंगे उसकी मैं जब बता रहा हूँ। पॉजिटिव कैंडल मिली, उसका हाई को दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। आप देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर गैप अप लग जाए यहाँ कहीं तो समझ लेना ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो वो रिटेस्ट होने आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग तक रिटेस्ट होगा और रिटेस्ट होने के बाद अब पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। अगर भाई बड़ा गैप अप लग जाए यहाँ कहीं का, यानी कि 19,250 के आसपास, तो हम अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल मिल गई हमें फर्स्ट कैंडल ही, तो हम उसी कैंडल को मार्किंग करके उसके लो को के नीचे जब निकलेगी तो हम पुट साइड जाएंगे। क्योंकि कल निफ्टी की शायद निफ्टी की एक्सपायरी भी है 26 तारीख की, इसलिए बोल रहा हूँ। और यहाँ ओपन होने का बाद ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ही कैंडल इस 50 दिन की मूविंग एवरेज तक चली गई तो फिर भी भाई नेगेटिव होना है। क्यों होना है? क्योंकि एक ऊपर सेलिंग एरिया है जो आज ही नया तैयार किया है निफ्टी ने। कौन सा है आप समझ गए होंगे। ये हमारा सेलिंग एरिया जो 19,300 से लेकर और 19,316 तक का है, ठीक है। ये क्या है? ये डिमांड एरिया नहीं, सेलिंग एरिया है। मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ आपको, ये मार्किंग कर लेना भाई। दोबारा बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक का है। 19,338 से लेकर और 48 से लेकर 19,316 तक का है। समझ गए भाई बात। चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिला भाई, बहुत अच्छे ट्रेड मिले। मैं बताता हूँ कहाँ ट्रेड मिले। अब देखो भाई, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई थी और फ्लैट ओपन होने के बाद नहीं, गैप अप लगा था हल्का सा, और गैप फिल तक अगर किसी ने एक स्ट्रेटेजी इसमें लगी, ठीक है, जो 9:18 पर हम एंट्री लेते हैं ना, वो वाली स्ट्रेटेजी 9:18 वाली स्ट्रेटेजी इसमें लगी। 9:18 वाली स्ट्रेटेजी लगते ही हमने प्रॉफिट किया। फर्स्ट कैंडल में प्रॉफिट हो गया था जितना हमें चाह रहा था, यानी कि फर्स्ट कैंडल तक का ही प्रॉफिट रहता है वो, और हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, ठीक है। और सेम जैसे निफ्टी का चार्ट बना था ऐसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट बना, फिर निफ्टी का भी सेम ही बना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो बाज़ार बिल्कुल नेगेटिव था, और ऑप्शन चेन सुबह से ही नेगेटिव थी, भयंकर नेगेटिव थी भाई। डबल हो रहे थे टोटल वाले भी, ठीक है। और जब इसके लो ने ब्रेक किया, आज का लो ब्रेक हुआ और कल का लो ब्रेक हुआ, तो हमने दोनों बार प्रॉफिट लिया। जब आज का लो ब्रेक किया तो हम जब भी कॉल साइड गए, और जब हम आज कल का लो ब्रेक किया तो हम फिर भी पुट साइड गए, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ एग्जिट नहीं किया। जब लो कल का ब्रेक होने लगा तो हम उसमें होल्ड किया हमने आधा घंटा कि अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो,
अगर भाई फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि एम पैटर्न बन रहा है, ये देख लो, ठीक है, बन रहा है ना। दोबारा से बना के दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ चली गई, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आया, और हो सकता है ऐसे निकल जाए, लेकिन यहाँ रिटेस्ट होने का वेट जरूर करना, फिर जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम कैसे होगा। अब देखो फ्लैट ओपन हो, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें, कब तक हमें ट्रेड नहीं लेना, जब तक 43,300 तक का लेवल ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। 43,300 का लेवल अगर ब्रेक हो जाए, रिटेस्ट भी हो जाए, फिर 43,300 तक चला जाए तो 43,280 या 270 तक रिटेस्ट होएगा। रिटेस्ट होने के बाद फिर भयंकर तेज़ी आ जाएगी। कहाँ तक के हमें टारगेट रखने हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि 800 हो गया और आपका हो गया 200, यानी कि 200 पॉइंट तक हम टारगेट रख सकते हैं। फिर अगर ये बनता है 43,500 तक के हमारे टारगेट, नहीं 500 नहीं भाई, गलत हो गया जी, 43,200 तक, 43,200 तक के हमारे टारगेट फिर आराम से बन रहे हैं, ठीक है। 200 दिन की 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं कहीं है, हो गया। और एक हमारा यहाँ सेलिंग एरिया भी है, ये सेलिंग की कैंडल है, ये सेलिंग एरिया तो नहीं है, बस एक रजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये रजिस्टेंस बन रहा है। और अगर भाई गैप अप लग जाए यहाँ कहीं 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो भाई आंख मीच कर ट्रेड करना पोर्ट साइड बैंक निफ्टी में भी, ठीक हो गया। कैसे ट्रेड करेंगे आपको पता है, वही कैंडल मार्किंग करनी है, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की। अगर 9/18 की स्ट्रेटजी आपको मिल जाए तो हम उसके हिसाब से भी चलेंगे फिर, ठीक है। और वही कैंडल मार्किंग करनी 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल अगर आपको मिल गई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो हम उसके लो को ब्रेक होते ही पुट साइड चले जाएंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अब उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो भाई, नीचे एक हमारा डिमांड एरिया है, ठीक है, नीचे क्या है, एक हमारा डिमांड एरिया है। ये बात ध्यान रखना, डिमांड एरिया से निकल के सपोर्ट लेकर निकली हुई है लास्ट वाली कैंडल, हो सकता है गैप अप भी लग जाए। आज भी मैंने कल भी बोला था कि गैप अप लगेगा, गैप अप लगा। कितना गैप अप लगा अगर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में 43,144 से लेकर 43,150 के आसपास का भाई गैप अप लगा, ठीक है। हो सकता है कल भी लग जाए, क्यों, क्योंकि डिमांड एरिया से सपोर्ट ले। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर गैप नीचे निकलना शुरू कर जाए, यानी कि आज का लो ब्रेक कर दे और हमें मिल जाए नेगेटिव कैंडल, ठीक है, नेगेटिव कैंडल को हम मार्किंग करेंगे। दूसरी कैंडल अगर उसके नीचे निकलना शुरू कर रही है तो हम पुट साइड जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसके डिजिटल तक, यानी कि 42,600 तक, ठीक है। 42,600 का अगर लेवल टूट जाए, फिर हम 42,500 तक के टारगेट, नहीं सॉरी, हाँ 500 तक के टारगेट हम रख सकते हैं। 42,500 तक के टारगेट, 500 के पास अगर आपको मिल जाए पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, हैमर टाइप, तो हम क्या करेंगे, उसी कैंडल का मार्किंग करना है और दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी जब, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, बस सिंपल सा है। अगर 42,500 पर ही गैप डाउन लग जाए, ठीक है, गैप डाउन लगा कल और 42,500 पर गैप डाउन लगा, तो हमें पॉजिटिव कैंडल मिलते ही हम कॉल साइड चले जाएंगे। अगर 9:18 वाली स्ट्रेटजी मिल गई आपको, 9:18 पर स्ट्रेटजी मिल गई तो और बढ़िया रहेगा, फिर एंट्री लेने में हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन चैन की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पहले चेक कर लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ टोटल वाले पीसीआर डाटा नेगेटिव है, बना हुआ है पूरा का पूरा कि 25,77,000 है जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 53,39,39,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। तो भाई ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 42,500 की बात करें 42,500 पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भाई आंख मीच कर ट्रेड करना, क्यों, 1,74,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, मुकाबले पे कुल 14,000 हैं भाई, ठीक है। और 700 का लेवल भी ऐसा ही है, 42,700 का, 42,700 पर भी अगर आपको मिल जाए गैप डाउन, तो हम
अच्छे खासी पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि डिमांड एरिया भी भाई हमारा यहीं है 700 के आसपास। मतलब इसका हाई जो ऊपर की बॉडी है डिमांड एरिया की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हम कॉल साइड चले जाएंगे 700 पर भी। लेकिन 600 पर भी भाई एक अच्छी खासी पोजीशन बनी हुई है 42,600 पर। 1 लाख लोग हैं पुट साइड, यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, और मुकाबले पे कितने लोग हैं? 9,000 है कुल। यानी कि 42,600 पर भी हमें टारगेट अच्छे मिल सकते हैं कॉल साइड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। हाँ, गैप अप लग जाए, अगर गैप अप लगे कहाँ तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम। गैप अप लग जाए अगर भाई 42,900 पर, तो क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, फ्लैट रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 43,000 पर अगर गैप अप लग जाए फिर बहुत कुछ होने वाला है। मैं 42,900 पर गैप अप लग जाए तो कुछ भी हो सकता है जो मैं नहीं बता सकता, मतलब मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि डाटा अगर देखा जाए तो सेम सा ही है पीसीआर डाटा। हाँ, ऑप्शन चैन के हिसाब से 2,70,000 लोग जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं 43,000 से, और मुकाबले पे 1 लाख लोग हैं। तो यहाँ से गिरावट आ सकती है 43,000 से। ठीक है, अब चलते हैं भाई हम निफ्टी की तरफ कि ऑप्शन चैन में निफ्टी क्या कह रहा है, पीसीआर क्या बोल रहा है भाई वहाँ से, उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले पीसीआर डाटा ही देखते हैं हम, ऑप्शन चैन देखते हैं पूरा का पूरा टोटल 22 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 40,000 यानी कि 40.5 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है डबल हो रहे हैं भाई, कौन जीतेगा? तो पुट साइड लोग वाले जीतेंगे, कल वैसे भी एक्सपायरी है। लेकिन अगर गैप अप लग जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए पुट साइड जाने का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डाटा नेगेटिव है पीसीआर का और ऑप्शन चैन। एफआई डाटा और डीआई डाटा हम देखेंगे चेक कर 7 बजे कि क्या कहेगा वो। ठीक है, अगर भाई 19,000 पर ही गैप अप लग जाए टोटल पूरा का पूरा 19,000 पर, तो हम जाएंगे पुट साइड। क्यों जाएंगे? क्योंकि 2.5 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को 19,000 से कहाँ लेके जाने वाले लोग हैं? नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर, यानी कि गिरावट होगी फिर। अरे नहीं, उल्टा बता दिया मैंने आपको। 19,000 पर अगर लग जाए आपका गैप डाउन, ठीक है, 19,000 पर आपका लग जाए गैप डाउन, तो फिर चढ़ावट होगी। यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग 2.5 लाख हैं, और नीचे लेके जाने वाले लोग हैं 31,000 है कुल। 19,000 पर गैप डाउन लग जाए तो हम फिर टारगेट रख सकते हैं, कहाँ तक रख सकते हैं भाई? 19,100 19,150 तक के टारगेट रख सकते हैं हम। और अगर भाई लग जाए 19,200 पर गैप अप, ठीक है, तो हम पुट साइड जाएंगे ऑप्शन चैन के हिसाब से। क्योंकि 2.5 लाख लोग हैं भाई, 2.5 लाख लोग यहाँ हैं, और 85,000 कुल हैं नहीं, 1 लाख हैं, 1,05,000। ये देखो 1,05,000 है बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले लोग, नहीं ऊपर लेके जाने वाले लोग 200 से, और मुकाबले पे कितने हैं? 2.5 लाख लोग। अगर 19,200 पर गैप अप लग जाए तो हम पुट साइड चले जाएंगे भाई। अगर 19,200 पर गैप अप लगने के बाद ओपन कह रहा हूँ, हाँ, अगर 19,200 पर ही ओपन हो, गैप अप लगे, तो भाई 9:18 वाली जो स्ट्रेटजी लगती है अगर वो मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं फिर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे ये भी आशा है कि जो भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कोर्स करने के लिए आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, कोर्स करके आप प्रॉफिट करें, बिना कोर्स करे लॉस ना करें। ठीक है, कोर्स करने के लिए ज़्यादा हप्पड़ दप्पड़ नहीं है, बहुत आसान भाषा में है, बहुत सस्ता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे मेन बात तो ये है। ठीक है, और वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, और वीडियो अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख के समझ कर ही ट्रेड करें। बिना समझे ट्रेड करोगे तो मरोगे भैया, फंस जाओगे, लॉस करोगे। जय हिंद, जय भारत।